जय श्री श्याम मित्रों, मैं सोनिया भाटिया आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। क्या आपने भी अपने घर में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं एक साथ रखी हैं? तो आप संकट में हैं। देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना के नियम हैं जिनका पालन ना करने पर अनिष्ट झेलना पड़ता है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा के नियम। यदि आपके मंदिर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा है तो यह शुभ होता है। मंदिर में इनकी मूर्ति रहने पर घर में किसी प्रकार की बुरी शक्ति का साया नहीं रहता है और परिवार में सुख समृद्धि रहती है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि मंदिर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के खास नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं या उन नियमों को तोड़कर मूर्ति स्थापित करते हैं तो आपके परिवार पर विपत्ति आ सकती है और परिवार कंगाल हो जाता है। आइए जानते हैं खास नियम क्या है। पहला, माँ लक्ष्मी के साथ हो भगवान विष्णु की जोड़ी। धर्मशास्त्रों के अनुसार दिवाली के त्योहार को छोड़कर बाकी दिनों में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति एक साथ रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। दरअसल माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, इसलिए घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी वाली मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा ना करने पर अनिष्ट झेलना पड़ता है, इसलिए इस गलती को भूलकर भी ना करें। मूर्तियों की दिशाओं का ध्यान रखें। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करते हैं समय उनकी दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी भगवान गणेश के बाईं ओर स्थापित नहीं करनी चाहिए। दरअसल बाईं ओर की दिशा पत्नी वाली मानी जाती है, जबकि देवी लक्ष्मी भगवान गणेश की माँ समान है। इसलिए कभी भी ऐसी भूल ना करें। दूसरा, प्रतिमा स्थापना में करें इन नियमों का पालन। इस बात का ध्यान करें कि घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। मूर्ति हमेशा वही लेनी चाहिए जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी अवस्था में धन वर्षा कर रही हो और एक हाथ में कमल हो। उल्लू पर विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी घर पर ना लाएं। यह भी ध्यान दें कि मूर्ति को दीवार से सटाकर ना रखा जाए। तीसरा, भगवान गणेश की मूर्ति सजावट में इस्तेमाल ना करें। अगर आप भगवान गणेश की मूर्ति ला रहे हैं तो उसका साइज किसी हाल में भी 1 फुट से ऊंचा नहीं होना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनकी सूंड बाईं ओर घूमी दिख रही हो। इस बात का भी ध्यान दें कि भगवान गणेश की मूर्ति सजावट के काम में इस्तेमाल ना हो और उसे मंदिर को छोड़कर
लिविंग रूम या घर के किसी और कमरे में ना रखा जाए। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को किस तरीके से स्थापित करें कि घर में खुशहाली आए और घर में धन का आवाहन लगातार बना रहे। विदा लेने से पहले बता देती हूँ कि मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान चैनल के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद मित्रों।